नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। कई राज्यों में दीपावली पर सरकार बोनस दे रही है, जबकि कुछ राज्यों में बहनों को मानदेय तक नहीं दिया गया। जी हाँ बहनों, आप कौन से राज्य से हैं और क्या आपको इस महीने या पिछले महीने का मानदेय अभी तक मिला है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि कई राज्यों के अंदर बहनों का वेतन बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में वेतन बेहद कम मिलता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में वेतन बेहद ही कम दिया जा रहा है और वो भी वेतन जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। आज सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत कई कर्मचारियों का वेतन जो है वो यहाँ पर दीपावली का बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि अधिकतम बोनस 7,000 रुपये तक मिलेगा। 1,200 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये तक का जो बोनस है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस निर्णय के तहत महंगाई भत्ता का नकद भुगतान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारी पदोन्नति के मानकों में भी शिथिलता लाई है, ताकि अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन कोटा में भी वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा सरकार ने पात्र कर्मचारियों को कई बड़े फैसले दिए हैं, कई तोहफे दिए हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को भी यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। और ये जो बोनस बढ़ाया गया है, पहले राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में बढ़ाया गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का बोनस दिया जाएगा और इसके साथ ही बहनों को जो है वो यहाँ पर प्रमोशन में सरकार की तरफ से 50% तक का फायदा दिया जाएगा। सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 8 विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इस दौरान कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। ऐसे में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा। सरकार ने मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइजर पद पर प्रमोट होने के लिए 10% कोटा को भी आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रमोशन में शामिल करते हुए 40% से बढ़ा करके 50% कर दिया है। ऐसे में राज्य की कुल आंगनबाड़ी वर्कर्स में 50% सीधे सुपरवाइजर बनेंगे। सरकार ने दिवाली से ठीक पहले ये बड़ा फैसला लिया है। यानी बहनों, अब सुपरवाइजर के जितने पद होते हैं उनमें से 50% जो पद हैं वो आंगनबाड़ी बहनों को दिए गए, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो फैसला लिया गया है वो उत्तराखंड राज्य में लिया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज 2 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। सुपरवाइजर पद पर उन्हें 50% का आरक्षण दे दिया गया है। यानी अगर सुपरवाइजर के 100 पद खाली होंगे तो उनमें से 50 पद जो है वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को ही मिलेंगे। इसके साथ ही दीपावली से पहले सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर बोनस देने का भी बड़ा फैसला लिया है। तो ये एक अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को बोनस दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 2,000 रुपये का दीपावली गिफ्ट, सरकार का बड़ा फैसला। पिछले सप्ताह नवरात्रि से शुरू होने के साथ ही देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। अब विजयदशमी जाने के बाद अब दीपावली सहित कई त्यौहार जो है वो आ रहे हैं। अब सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए 2,000 रुपये का बोनस देने का दीपावली से पहले ऐलान किया गया है। इस क्रम में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए दीपावली गिफ्ट का ऐलान किया है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि दीपावली पर राज्य सरकार एकीकृत बाल विकास स्कीम के तहत काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2,000 रुपये का उपहार देगी। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले जो है वो 2,000 रुपये का बोनस दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आगे कहा कि इस पहल के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया गया। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बच्चों की देखभाल, पोषण और उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी निष्ठा को मान्यता देने और त्योहारों के इस मौसम में उनकी खुशी को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार ने यह भाव बीज उपहार देने का फैसला किया है। राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यह रकम जल्द ही ICDS कमिश्नर के माध्यम से भेजी जाएगी।
तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में 2,000 रुपये का बोनस जो है वो दिया जाएगा। बता दें कि 30 जून 2023 तक महाराष्ट्र में करीब 1,10,429 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं। वहीं देश भर में इनकी संख्या लगभग 14 लाख से ज़्यादा है। पिछले महीने गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का न्यूनतम वेतन 24,800 रुपये और सहायिका का 20,300 रुपये प्रति माह किया था। इससे पहले न्यूनतम वेतन क्रमशः 10,000 और 5,500 रुपये था। सरकार के इस फैसले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को काफ़ी ज़्यादा जो फायदा है वो यहाँ पर बहनों को मिला है। सरकार का दिवाली गिफ्ट, आंगनबाड़ी वर्कर को पहली बार एडवांस मानदेय प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए दीपावली तोहफे के रूप में 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी है। यानी उत्तराखंड में बहनों को 1,000 रुपये जो है वो दीपावली पर प्रोत्साहन भी मिलेगा और आंगनबाड़ी बहनों को जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रमोशन के अंदर 50% का जो कोटा है वो भी दिया गया है। प्रोत्साहन राशि सभी आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए दीपावली तोहफे के रूप में 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी है। प्रोत्साहन राशि सभी आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगी। आंगनबाड़ी वर्करों को पहली बार एडवांस मानदेय मिलेगा। उन्हें अक्टूबर माह का मानदेय जो है वो सरकार अब जारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि कुल 35,000 आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 23 करोड़ रुपए का मानदेय ऑनलाइन माध्यम से उनके खाते में जमा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्करों के लिए प्रोत्साहन राशि एवं 1,000 रुपये की जो स्वीकृति है वो प्रदान की है। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रेखा आर्य ने PFM सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्त धनराशि जारी की। इस मौके पर उन्होंने सभी आंगनबाड़ी वर्कर से अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराने की अपील की ताकि उन्हें हर माह मानदेय मिलने की जानकारी बैंक से मिलती रहे। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी वर्कर को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्यौहार के मौके पर विभाग ने तत्परता से मानदेय जारी किया है ताकि सभी के घर में त्यौहार की रौनक जो है वो बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर की लगन और मेहनत का सम्मान देती है, इसलिए सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय समय से जारी हो सके। इस अवसर पर विभाग के कई बड़े नेता जो है वो शामिल रहे। तो आंगनबाड़ी बहनों का जो वेतन है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ राज्यों में बढ़ाया जा रहा है। कई राज्यों में बहनों को जो है सरकार की तरफ से दीपावली का बोनस भी दिया जा रहा है। सभी राज्यों की जो ताज़ा खबरें हैं, जो ताज़ा अपडेट है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपडेट आप तक हम सबसे पहले देते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।